हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एके एजुकेशन स्टूडियो। मैं आप लोगों के लिए डीयू वैक एथिक्स एंड कल्चर सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड रियल ऑफ एथिक्स एंड कल्चर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Ethics refers to the study of moral principles and values that govern human behavior and determine what is wrong or right. एथिक्स जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की स्टडी होती है जो कि गवर्न करती है ह्यूमन बिहेवियर को और डिटरमाइन करती है क्या सही है और क्या गलत है। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिन्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी, वर्च्यू, ड्यूटी एंड द प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन कंडक्ट। ये जो है मोरालिटी, वर्च्यू, ड्यूटी और उन प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है जो कि ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करता है। Ethics provides a framework for individuals and society. Ethics जो है वो इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो कि एथिकल जजमेंट और डिसीजंस लेने में उनकी मदद करता है। सो दिस इज एथिक्स। Culture, on the other hand, refers to the shared beliefs, values, customs, behaviors, and artifacts that characterize a particular group or societies. कल्चर जो है वो शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, बिहेवियर्स एंड आर्टिफैक्ट्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी को कैरेक्टराइज करता है। इसमें नॉलेज, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन, ट्रेडिशन और सोशल नॉर्म्स होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट की जाती हैं। सो ये हमारा एथिक्स एंड कल्चर था। एथिक्स और कल्चर का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स और इंटरट्विन्ड है। कल्चर जो है वो एथिकल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करता है और एथिक्स जो है वो कल्चरल नॉर्म्स और बिहेवियर्स को शेप कर देता है और गाइड करता है। सो हियर आर फ्यू की पॉइंट्स टू कंसिडर रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप्स, यानी इनके रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए उनको समझते हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट इज कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट एथिकल सिस्टम्स एंड वैल्यूज। डिफरेंट कल्चर्स का डिफरेंट एथिकल सिस्टम्स और वैल्यूज होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म सजेस्ट दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिलेटिव टू स्पेसिफिक कल्चर और सोसाइटीज। दिस मीन दैट what is considered morally acceptable or unacceptable can vary across different cultural contexts। यानी कि मोरली क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, ये डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वेरी कर सकता है। यानी डिफरेंट कल्चर्स में क्या सही है, क्या गलत है मोरली, वो वेरी कर सकता है, बदल सकता है। अब आता है हमारा दूसरा, कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन एथिक्स। एथिक्स पर कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है? तो कल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एथिकल बिलीव्स। कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सोशल नॉर्म्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर मॉरल रीजनिंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग और मॉरल रीजनिंग के लिए कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स जो है एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स ऑफ्टन इन्फ्लुएंस एथिकल पर्सपेक्टिव्स एंड गाइड ह्यूमन बिहेवियर विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज एथिकल चैलेंजेस विद इन कल्चर्स। कल्चर्स के अंदर क्या एथिकल चैलेंजेस होते हैं? तो एथिकल डिलेमा कैन अराइज व्हेन कल्चर वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट विथ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। जब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ कल्चर वैल्यूज का कॉन्फ्लिक्ट होता है तब एथिकल डिलेमास यानी एथिकल धर्म संकट उत्पन्न होता है। तो इन सम केसेस कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस में बी सीन एज morally problematic or unethical from an external standpoint. This raises questions about the boundaries of cultural relativism and the universality of ethical principles. Fourth point is कल्चरल चेंज एंड एथिकल शिफ्ट्स। कल्चरल चेंज और एथिकल शिफ्ट्स क्या होता है? तो कल्चर्स इवॉल्व ओवर टाइम, यानी समय के साथ साथ कल्चर्स हमारे इवॉल्व होते हैं एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स कैन ऑल्सो चेंज विद इन अ सोसाइटी। एज सोसाइटीज प्रोग्रेस
जैसे जैसे सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है, कल्चर शिफ्ट्स में अकर leading to revaluation of ethical norms and values. This can be observed in historical changes related to human rights, gender equality and social justice. देख सकते हैं समय के साथ साथ हमारे ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस में काफी चेंजेस हुए हैं. Now our fifth point is ethical reflection on culture. Ethics provides a critical lens to analyze and evaluate cultural practices. Ethical inquiry can help identify unjust or oppressive aspects of culture and encourage ethical progress and improvement. Ethical principles can serve as a guide for individuals and societies to critically examine cultural norms and challenge harmful practices. इंजरी जो है वो हमें अनजस्ट और या फिर ऑपरेसिव एस्पेक्ट्स जो है कल्चर का वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और इनकरेज करता है ये एथिकल प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट को. सो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि कल्चर एंड एथिक्स आर इंटरट्विन्ड. कल्चर शेप्स एथिकल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस व्हाइल एथिक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट एंड गाइड एथिकल नॉर्म्स. द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कल्चर इन्वॉल्व्स एन ऑनगोइंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन बिटवीन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. सो यहाँ पे हमारा एथिक्स एंड कल्चर का ओवरव्यू खत्म होता है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एथिक्स क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इनके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं. आगे हम आइडिया ऑफ जस्टिस अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपको मैंने जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आपको PDF जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं इस PDF की लिंक. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ ऑल्सो कमेंट कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. अगर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.